इन्हीं खेत खलिहानों में हम बचपन में बहुत खेला करते थे। ओहो, बस हम घर पहुंचने ही वाले। अच्छा। ओ, बाप रे, बाप रे, कैसा रोड है ये? सड़क है या पहाड़ है ये? बाबा रे, बाबा रे, देखो तो। बाप रे, ऐसा हिलना तो देखिए तो कितना हिल रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मुझे फ्री का मसाज दे रहा हो। मैडम, यस। ये गांव देहात का रास्ता है। अच्छा, इस रास्ते में ऐसे ही झटके मिलते हैं। आप बस फ्री का मसाज का मजा लीजिए। ऐसा मसाज फ्री का थोड़ी ना मिलता है मैडम। ड्राइवर साहब थोड़ा आराम से चलाइए, मैडम जी को थोड़ा दिक्कत हो रही है। अरे ड्राइवर थोड़ा ध्यान से। अरे बकरी बकरी है, बकरी उसे बचाना। ठोक दिया। अरे सर, इनको हॉर्न नहीं सुनाई देता है? देखिए मैं कैसे भगाता हूँ इनको। हिड़े, हटो रास्ते से, हटो। भाग, हिड़े, क्या कर रही है रास्ते में? भागो, मारने के लिए खड़ी है, भागो, हटो। देखा मैडम आपने कैसे मैं भगा दिया? वाह शंभू, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे ये बकरी मेरा बात नहीं सुनेगा तो किसका सुनेगा? हाँ तो शंभू, हाँ मैडम, शहर की तरह ट्रैफिक रूल नहीं चलता है। बिल्कुल नहीं चलता है। तब तो यहाँ बोली का रूल चलता है, नहीं? यस 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 मैडम, यस यस। ये बस इस गांव के बाद ही हम लोग का गांव आने वाला है। वो देख रहे हो ना, कितने सुंदर घर हैं ये सब। अरे ये बच्चे, बच्चा भागो भागो भागो, मत सामने मत, पास मत, सामने मत, भाग भाग भाग, दूर हटो दूर हटो दूर हटो। अरे हटो, कौन? मैं मोबाइल में दिखाए हमको। हाँ हाँ, वो टिकटॉक शॉप में। अरे अरे ये दुकान नहीं है, लड्डू तो दुकान में मिलता है। सर आप थोड़ा समझाइए ना। अरे बच्चों सुनो, तुम लोग सभी मेरे घर आओ, वहीं पे तुम लोग को हम लड्डू देंगे। आ जाओ, चलो बाय बाय। घर में आना, घर आना, बड़ा लड्डू मिलेगा। बाय टाटा, बाय बाय बच्चों, बाय। सर गांव को तो पूरा दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। वो तो है। क्या हो रहा है सर? दुश्मी पर्व हो। दुश्मी? फिर तो डांस तो बहुत होगा। लंगड़े डांस होगा। क्या लंगड़े? तब लड़की सब तो बहुत आएगी। वो तो है। बात है, बड़ा सुबह में नहा ली हो। लो, आपको पता नहीं आज बेटा बहू आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है। वो लोग आ रहे हैं बोल के। आप भी अभी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो खेत की तरफ जा रहा हूँ, मजदूरों को देखने के लिए। आज आप मत जाइए ना। वो लोग कब आएंगे, कोई ठिकाना है क्या उन लोगों का? मैं सोच रहा हूँ तब तक वो आओ। कितना काम हुआ देख करके आता हूँ। अच्छा चलता हूँ। लीजिए, ये तो लोग आ गए सर। वो देखो आ गए। पहुँच गए। लो लो, बच्चे लोग भी आ गए।
ओ बच्चे हटो हटो हटो, पहले चलने तो दो। मारे देखते साथ ही आ जाते हैं। ये बैग सब ले जाओ। हाँ हाँ, बैग सब लेके आ जाओ, बैग लेके आ जाओ। सब ले हाँ जाएंगे। हाँ हाँ, चलो घर के तरफ चलो। कैसे हाँ हो? हाँ, काफी अच्छा लग रहे हो। हाँ, चलो घर के तरफ। यस सर। अरे सामान सब लेकर आओ हाँ सभी। सर, ले जा रहे वो हैं। पीछे हाँ, देखना, समूह। बहुत सारे हाँ, बैग हाँ, क्या पड़े तुम हैं। पीछे हो रहे हो? क्या मैं मदद कर दूं तुमको? आओ आओ। हाँ, ले क्या जा रहे बात? हैं। बहुत दुबले पतले हो गए हो तुम। खाना वाना खा रहे हो खाते कि तो है नहीं? बाबूजी। कि वो ये केचुआ सब खा के छोड़ दिए। जिंदा हो तुम? ये देख रहे हो ना हमारा घर, ये कितना सुंदर। बैठो। यहाँ कबूतर भी पाले गए हाँ। हैं। जाओ। देख रहे हो? कितना चलो आ सुंदर जाओ है। बैठते हैं। आओ आओ, बैठो। पानी सब निकालो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बैठो शंभू हाँ बाबू। बाबूजी, बैठता हूँ। ओ, अच्छा कमर में चलो चलो, दर्द बैठो होती बैठो है। बैठो। हाँ। पानी सब निकालो जी। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना तुम लोगों को? नहीं बाबूजी। पैर लगमा जी। प्रणाम बाबूजी। हाँ हाँ, दो और शंभू। लगू बाबूजी। और खबर सब कैसा है? सब ठीक ठाक है तो? ऐसे तो ठीक है, लेकिन रास्ता थोड़ा उबड़ खबड़ है ना, तो कमर में मचक आ गया। ऐसे ही है, गांव का रास्ता है ना। काफी हिलते डुलते आ रहे थे हम। बाबूजी, वो हाँ? हमारे गांव के प्रवेश द्वार में रास्ता कितना खराब है। काफी गाड़ी डगमगा रही थी वहाँ। बना क्यों नहीं रहा? ये सरकारी काम है, पता नहीं कब पूरा होगा। तुम तो जानते ही हो। जानते हो बाबू, हाँ ये माँ। मुखिया लोग ही कैसे काम किया है पता नहीं। हाँ माँ, सही कहा तुमने। रास्ते जैसे है। हाँ, सच बात है। अच्छा, माँ जी क्या कर रही है? माँ जी ये अब क्या कर हाँ? रही है? बहू, ये नया चूल्हा है। नया चूल्हा? हाँ, जानते हो 5 साल में एक बार हम लोग माँ मोड़े पर्व मनाते हैं। मतलब हम लोग जाहिर में पूजा पाठ करते हैं। मतलब पूजा पाठ में मुर्गी और बकरी का बलि चढ़ाते। इसलिए एक तरफ लड़के लोग और एक तरफ लड़की लोग के लिए चूल्हा। अच्छा अच्छा माँ जी, तो हमारी किचन किधर है? अच्छा, ओ तुम अपने रसोई दिखाई थी ना? अच्छा चलो, अब मेरा रसोई तुमको दिखाती हूँ। हाँ चलिए। ये देखो बहू, मेरा रसोई। ये देखो बहू, ये देखो, वो देखो, देखो ऊपर पाखा में डेगची और हांडा है, और उसके नीचे थाली कटोरी है, और उसके नीचे जो जगह है उसमें गिलास थाली जो भी मिलता सब रख देती हूँ मैं। गैस चूल्हा किधर है? अरे यही तो गैस है, ये। हाँ यहाँ पे मैं खाना कैसे पकाऊंगी? हाँ हाँ, वैसे ही जैसे तुम वहाँ पकाती हो और मैं यहाँ। अच्छा चलो चलो, बताती हूँ कैसे जलाया जाता है। देखो ऐसा, थोड़ा सा पुआल ले लो। पहले ये पुआल थोड़ा सा यहाँ पे दे दो। अच्छा, आजकल मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता, पहले केरोसिन तेल मिलता भी था। ऐसे पुआल पे लगा दो आग। देखो जल गया ना, देखो। ओहो ओहो, धुआं सहन नहीं हो रहा। बाप रे, इतना धुआं! यहाँ मैं खाना कैसे बनाऊंगी? ओहो, अरे ये धुआं चुटकी में निकल जाएगा। बाप रे माँ जी, मेरा तो इस धुआं से दम घुट के तो जान निकल जाएगा। तुम शहर की बहू भी ना एकदम पोल्ट्री के जैसे हो गई। इतना धुआं नहीं सहन कर पा रही हो। माँ जी मेरी जान निकल रही है, मैं नहीं पका पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। अरे चलो 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 चलो, अच्छा चलो बाहर की ओर ही चलो। ये छोटी, आज तो हमारा यहाँ दसन पर्व हो रहा है ना, इसीलिए आज डांस प्रोग्राम रखा गया है, और उसमें प्राइज ड्रेसिंग टेबल भी रखा गया है। अच्छा बताओ, कौन सा साड़ी पहन के जाओगी? हम लोगों का ही पेड़ साड़ी पहनना है। वाह, इसको अच्छे से सिखाओ साड़ी पहनना। बिल्कुल सही। हमारा पर्व में
सोहराय बहा हमारे समुदाय के ही साड़ी पहन के जाना चाहिए। अभी तुमको अभी तक साड़ी पहनना नहीं आता, बूढ़ी हो रही हो, कब सीखोगी तुम साड़ी पहनना? नहीं छोटी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। हम सब शहर में रहते हैं ना, इसलिए वहाँ मॉडर्न ड्रेस पहन के ही रहते हैं वहाँ हम लोग। क्या सुमी, कुछ भी बोल देते हो तुम, थोड़ा सोच समझ के बोलो। शहर में साड़ी थोड़ी ना ऐसे पहनते हैं, वहाँ तो कुर्ती फ्रॉक जीन्स यही सब पहनते हैं शहर में। लो रे लो, सिखाओ अच्छे से इसको साड़ी पहनना, इसको पूरा सिखा के ही भेजेंगे, है ना छोटी माँ? हाँ क्यों नहीं बहू, तब तो सीखेगी हम लोग का पहनना। अरे जैसे भी हो मेरी बहू है, इतनी बुढ़िया तक क्यों बोल रही हो? अरे आई है मतलब सीख के ही जाएगी। सही बोल रही हो ना छोटी? हाँ? बाबूजी ये घास में अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी इधर बिछा दो। यस सर है। चलो चलो, यहाँ पर बिछाऊंगा ना। बुला लो, खाना खाने के हाँ, लिए देरी बिछा हो रहा रहा हूँ। है। चलो चलो जल्दी करो। अरे खाना वाना खा के नाचने भी तो जाना है। बिछाओगे तब ना, ये देखो। हाँ चलो और लेके आते हैं, चलो चलो चलो। बाबूजी हाँ, और लाएं? नहीं नहीं, हो गया हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा तब इतना जाओ हो जाएगा ना। जाओ, मेहमान लोग को बुला लो और हम लोग ठीक है, भी हम खा दोनों लेते धो के हैं। आते हैं। हाँ बाबूजी हमको भी बहुत भूख लगा है। और हाँ बाबूजी, वो मेहमान लोग को भी देखो, देख लो। हाँ हाँ चलो हाथ धो लेते हैं। ऐसा मैं कड़छुल चलाया कि वो हंडी ही फट गया है। खस्सी खाओगे ना? हाँ सर, मैं तो खाता ही हूँ। अच्छा रुको मंगा देता हूँ। बहुत टेस्टी बना है। बाबू हाँ। ये जो जगह देख रहे हो ना तुम, वो खेत, वो खलिहान और दूर में है नदी। अच्छा। यहीं से मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। जी बाबूजी, मैं भी शायद इसी मिट्टी में जन्म लिया हूँ, इस वजह से मैं शहर में जाके इतना बड़ा आदमी बन पाया। मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि तुम बड़े शहर में जा करके तुम बड़े ऑफिसर बन गए हो। जी बाबूजी। और मैं उन माँ बाप को भी सराहता हूँ जो अपने बच्चे को बड़े शहर में भेज करके बड़ा बड़ा ऑफिसर बना रहे हैं। उनके जो गांव में जड़ है, उनको अभी तक उन लोगों ने छोड़ा नहीं। इसी वजह से तो बाबूजी मैं वो शहर की शिक्षा पद्धति इस गांव तक लाना चाहता हूँ, ताकि कोई भी युवाओं या बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहरों तक जाना न पड़े। और मेरे जैसे कोई भी रमेश को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूर दराज शहरों तक न जाना पड़े। बाबूजी और भैया जी, मैं तो कहता हूँ शहर के वातावरण से गांव देहात का वातावरण बहुत ही शुद्ध है, एकदम निर्मल है। निर्मल है। इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ शहर बाजार को छोड़ के गांव में ही बस जाऊं। बहुत अच्छा, तब तेरे लिए लड़की यहीं देख लूंगा मैं, है ना? ठीक है ना? चलेगा। चलो, देरी होगी। जुलगे भाई जुलो
बहू चूल्हा जला ली? नहीं जल रहा माँ जी, क्या करूँ? नहीं जल रहा? माँ जी नहीं हो रहा मुझसे। थट, अरे क्या लकड़ी डालो, करूँ? लकड़ी। क्या जो सुन रही हो? लकड़ी को डालनी है? अच्छा अच्छा ठीक है। लगता है मुझे यही लकड़ी डेगची में डालने को बोल रही है। जल ही जाएगा शायद। बहू हाँ माँ जी। लकड़ी डाली? जल गया? माँ जी डेगची में लकड़ी डाल रही हूँ। आप ही ने तो कहा है। अरे बाबा डिक्ची में नहीं, चूल्हा में डालो, चूल्हा में। ओह इसमें नहीं डालना था। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे भगवान। बहू जल गया कि नहीं? माँ नहीं जल रहा है। अरे बाबा फूको उस पे। ओम करना है। हाँ। ओम, अगर ओम का जाप करूँ तो ये जल उठेगा? चलो तो फिर ट्राई करते हैं, क्या पता जल जाए। ओ बहू जी माँ जी। बहू क्या इतना चिल्ला रही हो? माँ जी ओम का जाप कर रही हूँ। अरे पागल बहू, अरे चूल्हा में डालो, चूल्हा में? अच्छा आपने तो बोला था ओम अरे बहू करने तुम्हारा के लिए। योगा वाला नहीं, तो चूल्हा में फूको, चूल्हा में। हे बाबा। बहू माँ जी देखिए ना ओम किया तो क्या हो गया? तुम्हारे साथ मैं नहीं सकूंगी बहू। पागल लड़की। अरे अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगी तुम्हें किस तरह से चूल्हा जलाया जाता है। तो बाबरे ऐसा देखा, जल गया ना? अरे माँ जी जल गया ये तो। क्या हो गया? अरे रुक जाओ। अरे बाबूजी इसे क्या हो गया? देखिए ना। ए जी जानते हो, बहू को मैंने बोली चूल्हा जलाने के लिए और वो नहीं जला पा रही थी, तो मैंने बोला कि फूक लगाओ फूक। अरे आस्ते आस्ते फूकना था, पर ये तो जोर से को खाली फूक। फूक मने वो सारा राग था सब मुंह पे आ गया। कितनी ए जी आप भी तो वैसे ही है, आप ही के चलते ऐसा हुआ है, जानती हो? अरे बाबूजी, अरे ये कभी जिंदगी में वो लकड़ी का चूल्हा जलाई भी है जो उस पे खाना बना पाएगी? ये तो सिर्फ गैस में, अवन में, स्टोव में, उसी में बनाना जानती है। और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ए बंदर बोला मुझे? ये सब तेरी माँ की करतूत। तुम भी ना लकड़ी का चूल्हा में खाना बनाने क्यों बोल रही हो इसे? बहू को थोड़ी ना पता है? क्या समूह? हाँ ठीक 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 ठीक। अब मुझे ही दोष मत दीजिए, तो आप ही ना बोले जी बहू और बेटा को गांव लेके आइए। ये जी गांव से जुड़े रहेंगे तो ना सब कुछ सीखेंगे, और अब मुझे ही बोल रहे हैं। अच्छा बहू कैसा फूंक मारे कि सारा धूला तेरे ऊपर आ गया। ना हुई दड़िया। बाबूजी मैं तो सोच रहा था चुड़ैल ने माँ जी को गला दबाया। तुम भी तो हड़बड़ी में खाली तुम डंडा ही पकड़ रहे हो। मुझे लगा चुड़ैल का ऐसे ही सया। तुम मार देते अभी इसे। अरे भाई बात वो नहीं है, हो सकता है नई बहू घर आई है, अरे हमारे कुल देवता को कुछ दिए नहीं है, इसीलिए बहू ऐसे ही हुई है। कुल देवता ही फूंक मार दिया। तब ऐसी बात है। हो सकता है। ओ
बोल। आक अच आम औ इज ई इन इर उ उज उद उण उई। नमस्ते। आइए इधर बैठे। ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग तो यहाँ आप जो बच्चों को पढ़ा रही है वही देखने के लिए आए हैं। हाँ, ये तो आप देख रही हैं। यहाँ ऐसा कोई स्कूल नहीं है क्या? नहीं, यहाँ तो स्कूल नहीं है, सदियों से नहीं है। स्कूल नहीं होने की वजह से मैं ऐसी ही बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो तुम्हें खबर मिला है या नहीं? हम लोग यहाँ बहुत ही बड़ी स्कूल बनाने की सोच रहे हैं। हाँ सुनियो, आप लोग यदि यहाँ पे स्कूल बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुधर सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सब ने गाँव के लिए इतना अच्छा सोचा। सही कहा तुमने। जी, मेरा और मेरे बाबूजी का यही सपना है कि इस गांव में एक बड़ा स्कूल बनाए, क्योंकि मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ और यहाँ की परिस्थिति से मैं भली भांति वाकिफ हूँ। इसी वजह से मैं और बाबूजी यहाँ पे एक स्कूल बनाना चाहते हैं। क्या इस काम में आप हमारा साथ देंगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा टीचर मैडम, यदि यहाँ स्कूल बन गया तो मैं भी एडमिशन ले सकता हूँ ना? अच्छा बाबू, तुम तो पढ़े लिखे दिखते हो, तो यहाँ पर हम तुम्हें क्या पढ़ा सकते हैं? ऐसे तो मैडम हिंदी इंग्लिश तो मुझे आता ही है, लेकिन मुझे ऑल चिकी में पढ़ना है। ओह, तो जरूर आ सकते हो तुम। आ सकता हूँ ना? हाँ क्यों नहीं। मैं भी पढ़ने आऊँगा भैया। ठीक है भाई, तुम भी पढ़ो। पढ़ेंगे। बाबूजी फेंकिए। फेंकिए भैया, इधर फेंकिए। लो भाई। लो शंभू बाबू, दीजिए, इधर दीजिए। लो पकड़ो। हाँ, अच्छा से समेटो। लो। बहू, हाँ? पहले तो मैं बहुत डर गई थी कि मेरा बेटा को शहर में अपने काबू पे रख लोगी, तो अब? और अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा बेटा शहर में रह के भी अपना गांव घर का कुछ भी रीति रिवाज नहीं भूला। हाँ माँ जी, मैं भी वचन देती हूँ, मैं इस घर को खुशियों से भर दूंगी और इसके साथ में हमारी संस्कृति, परंपरा, मर्यादा का मान रखूंगी और इसके साथ साथ ही बैल, बकरी, गाय, मुर्गी, सुअर इन सब का ख्याल रखूंगी। बहुत अच्छा। अच्छा आदमी हो तुम लोग तो। वहाँ तुम लोग भचर भचर शुरू हो गया। अरे काम भी तो करो। चलिए बहुत चलिए, आपको बाबूजी चिल्ला रहे हैं। लो शंभू बाबू। तुम जिंदा तो हो ना? लो सांस लो। कैसे हो? सांस चल रही है ना? अचानक फेंक दिए ना, हमको पता ही नहीं चला। लगता तुमको भूख लग गया। चलो चलो खाना खाते हैं। चलो। खाना बना कि नहीं? हाँ, मेरा मनपसंद सब्जी बना है कि नहीं? चलो। क्या खाने की खुशबू आ रही है। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या सब्जी बना है सजना भाई? का साग, टमाटर की चटनी और उसके साथ साथ चिकन भी है। दो ना तुम्हें, खाली बहू से काम कराती हो। नहीं आई है, यही लोग से काम करवा रही है। अरे सभी दिन तो पका के मैं ही खिलाती हूँ, आज बहू कहाँ से खा ना लीजिए। चलो खाते हैं। हाँ बाबू जी, शुरू किया जाए। चलो शंभू बाबू शुरू हो जाओ। हाँ बाबू जी, शुरू करते हैं। और नमक दे दीजिए बाबूजी को। हे लीजिए परम पूज्य दादाजी, आपके नाम। बहुत बढ़िया बना है। क्या टेस्टी है बाबूजी। मुझे तो सब्जी से अच्छा चावल स्वादिष्ट लग रहा है। स्वादिष्ट तो होगा ही,
अपना खेत का धान है, वो भी ढेंकी में चावल किए हैं, कैसे स्वादिष्ट नहीं बाबूजी, होगा। हम इतना दिन शहर में रहे, ऐसा स्वादिष्ट खाना नसीब नहीं हुआ। कहाँ स्वाद लगेगा शंभू, वहाँ तो मैगी और चाउमीन खाते हो। वो सब खाना छोड़ दिया माँ जी। वो चाउमीन वो खा के ही तो ये ऐसा बॉडी बनाया है। खट्टा छोड़ दिया। पता है बाबूजी, आज ना लकड़ी में खाना पकाते हुए ना मेरी तो जान ही निकल गई थी। हाँ? जान निकल गई थी, कैसे? कैसा करके? ओए लकड़ी के धुआं से तो। जाओगे, ऐसे में बहुत मुश्किल होगा। बाबूजी, वो मैं कह रहा था कि कल ही नहीं तो हम वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ आपने जमीन देख के रखी है। काम शुरू करना होगा। हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। वही गांव के इस छोर पर है। वो रामू काका का जो खेत है उसी के बगल में क्या? हाँ हाँ, वहीं पर। अरे वहाँ क्या है ना, आने जाने का बहुत सुविधा होगा लोगों को, और बच्चे को भी वहीं पर बनाएंगे। अच्छा माओ जी, हम दोनों तो इतना बड़ा काम करने वाले हैं, तो पूरे ग्राम सभा को ही इस बात की जानकारी देनी पड़ेगी हमें। हाँ, बताना तो पड़ेगा ही बाबू। माँ जी को बोल देंगे और गांव के लोगों को भी बतला देंगे। उन लोगों को बोल करके ही काम शुरू करना है। अच्छा, समझे? तब तो ठीक है बाबूजी। चलो। हाँ। सिद्धू साहब, हम डीसी ऑफिस से आए हैं। इस जगह का पूरा हमने सर्वे कर लिया है। ये सारा पट्टा आप ही के नाम का है। अच्छा, इस जगह पे स्कूल बनाने के लिए कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। ठीक। अच्छा बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। मैं बोल रहा था ना, यदि हम लोग स्कूल बना रहे हैं ना, तो उसकी छत को हल्की रखिएगा। हल्की छत को ना आंधी तूफान से उड़ा के ले जाएगी, और यदि भारी छत रहा ना, अगर वो आंधी तूफान से नीचे गिर जाएगा, बच्चे सब दब जाएंगे और हम लोग भी दब जाएंगे। और स्कूल की वो घंटी और वो थोड़ा भारी होना चाहिए, जिससे उसकी आवाज ढंग 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 सीधे भगवान को सुनाई दे। तब भगवान जी खुश होकर हम सब पर ज्ञान की वर्षा करेंगे और कोई कभी फेल ही नहीं होगा। बहुत अच्छा सोच है तुम्हारा, बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा चलते हैं हम लोग, चाय पानी पी लेते हैं। आइए, आप लोग भी आइए। बॉस, देख रहे हैं ना, जिस जगह को हम लोग कब्जा करने चाह रहे हैं, उस जगह पे मक्खी की तरह मंडरा रहे हैं ये लोग। कौन जानता था ये जो हमने जगह देख रखी थी सिद्धू का जगह है बोल के, और इसका पेपर भी निकल गया, और ये सीओ भी पहले मुझे नहीं बताया। साला बोला था कि दिला देगा हमको, और वो साला मुखिया भी पैसा खा लिया, और साला हमको बेवकूफ़ बना दिया। तब अब क्या किया जाए? देखते हैं क्या कर सकते हैं। तब तो आगे का प्लानिंग करना ही पड़ेगा। तो ये ऑफिस वालों के पटाना पड़ेगा, तभी बात बनेगा। यहाँ तो उम्मीद कम है। ए जी, इस गांव की हवा की खुशबू और ये सरोवर में खिले कमल फूल मेरे मन को ही मोह ले रहे हैं। हाँ जी, सच में ये पहाड़, ये झरने और ये सरोवर का पानी, देख रही हो ना ये कमल का फूल कितना सुंदर, खूबसूरत ही लग रहा है। इस जगह की बात ही निराली है। कहाँ मिलेगा इतना सुकून और शांति। अच्छा जी, आप इतने सुंदर गांव को छोड़कर इतने दूर शहर को क्यों चले गए? हाँ जी, सभी गांव के बच्चों की तरह ही मेरा भी एक सपना था कि मैं भी बड़ा आदमी बनूं, पैसे कमाऊं। इस वजह से मुझे गांव को छोड़कर शहर में पढ़ने जाना पड़ा, क्योंकि इस गांव में स्कूल तो नहीं है।
और जरूरी भी था पढ़ने के लिए शहर में जाना। इस नीले आसमान को देख रही हो, पूरे ब्रह्मांड में ये फैला हुआ है और ये नीला आसमान ही हमारा, जितने भी इस गांव में बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनका ये सपना पूरा करेगा। और हम दोनों का बनाया हुआ स्कूल इन सब का पंख बनेगा और उस पंख से वो पूरे नीले आसमान में उड़ेंगे। अच्छा जी, शंभू कहाँ गया? हमारे साथी तो वो आया था। कहीं दिख नहीं रहा है। शंभू, कहाँ चला गया? शंभू कहाँ चले गए? हाँ सर, हम इधर हैं, मछली पकड़ रहे हैं। अरे वहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? मछली पकड़ रहे हैं। ए बाबू देखो ध्यान से, वहाँ जोंक वगैरह है, नहीं तो लटक जाएंगे। अरे कूद गया ये देखो, लगता है मेढक था। चलो हम दादू बुढ़ार बोठे जमीटा वो जमीटा हमें ये कर दिबो नाई, उटा हमें दिबो नाई। वो जमीन जायदाद मेरा दादा बूढ़ा का है, समझे कि नहीं? हम लोग वहाँ सदियों से गाय बैल बांधते आ रहे हैं। तुम बांधते चले ठीक करते चले, चाष को नहीं अच्छी की हम नहीं जाने। हमारा दादू बुढ़ा जमी बोठ है। तुम्हारे दादा बूढ़ा का परदादा का किसका है वो मैं नहीं जानता हूँ। वो जमीन हमारा है, हम वो जमीन किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। उस जमीन में तुम्हें तो मैं घुसने भी नहीं दूंगा। ठीक है करते चले, हमें तो नहीं दिबो न कौन। कैसे नहीं दोगे? नहीं दिबो, नहीं दीबी, नहीं दिबो। हमारे बाप का राज है क्या? अरे चुप करो, चुप रहो। ओए, अगर ये तुम दोनों का जमीन है, हम जब उस जगह पर जेसीबी से सफाई करवा रहा था, तुम लोग क्या सोया हुआ था? जमीन का बंदोबस्ती के लिए दिया हुआ है हम, समझा? तुम दोनों का जमीन है, वो मेरा जमीन है। सिमराय बाबू, तुम सफा किए हो कि क्या किए हो वो मुझे नहीं मालूम। तुम वहाँ क्या बिजनेस खोलोगे वो भी मुझे नहीं मालूम। सच्चाई ये है कि वो जमीन बरसों से हमारा है, मेरे पिताजी का है और उसका कागज पत्र भी है और उसी के लिए डीसी ऑफिस से लोग आए हैं। ये देखो, और इन्होंने मुआयना कर लिया है। तुम कैसे बोल रहे हो कि वो तुम्हारा है? हम उसका साफ सफाई करवा दिया। अभी तुम लोगों को दिख रहा है जमीन? हमको उधर बिजनेस करना है, तुम लोग को स्कूल खोलना है। अरे बाबू, बरसों से वो हमारा है, खजना दे रहे हैं, साल के साल खजना दे रहे हैं, कैसे करके तेरा हो जाएगा? सबको पता है ये जमीन इन लोगों का है और आज तुम मेरा मेरा कर रहे हो। डीसी ऑफिस से आज वहाँ पे स्कूल बनाने के लिए लोग आए हुए हैं और अगर ये स्कूल बन जाए तो क्या दिक्कत है तेरे को? हाँ, बनना चाहिए, मेरी तरफ से पूरी सहमति है। चलो यहाँ से। क्या बोल रहे हैं पंचो? यहाँ स्कूल बनना चाहिए या नहीं? हाँ हाँ, बनना चाहिए, बनना चाहिए। बॉस, जिस जगह को आपने देखा था उस जगह पर तो सिद्धू बुढ़ा ने कब्जा कर लिया। जितना भी आपने मेहनत किया था सब पे पानी फिर गया। कब्जा कर लिया? इसके लिए सीओ, मुखिया सबको इतना पैसा खिलाया, हम सोचा था सब पर कब्जा कर लेंगे। पता नहीं सालों ने ऊपर से क्या गड़बड़ कर दिया। वही तो बॉस, टेंशन तो बहुत है। ये लीजिए। और तुम हमको ये बीड़ी पिला रहा है? क्या करूं बॉस, आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप भी सोचिए आगे क्या करना है। साला इतना जंगल झाड़ था वहां पे, जेसीबी चला के हम सफाई कराया उसको। सोचा था दारू का भट्टी लगाएंगे वहां पे। कब से वो लोग कागज पत्थर बना के रखा है, साला पता ही नहीं चला। वही तो बॉस, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। यही बात अगर सीओ पहले बता देता, उन लोग को इतना सारा पैसा खिला के सब बेकार हो गया। तो आप क्या करोगे? आप उनकी आरती उतारोगे? क्या आरती उतारूंगा? इतना खर्चा किया हम, अब क्या देखते रहेंगे? कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा हमको। बॉस जल्दी से आप कुछ कीजिए, नहीं तो और बूढ़ा हमारा सर पे आके नाचेगा। साला मेरे सर पे आके नाचेगा? उसको तो नचाएगा हम। देखो हम क्या करता है अभी। साले को घाट घाट का पानी नहीं पिलाया ना तो मेरा नाम भी सिंगराई नहीं। ऐसा ऐसे टानो, ऐसा। अब
टानो तो ऐसा, हाँ देखो। आस्ते आस्ते, अरे घड़घड़ी घूमना चाहिए। हाँ 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 हाँ। अरे रस्सी को छोड़िए, छोड़ो। अरे ऐसा, अरे बाल्टी डूबना चाहिए, डुबा डुबा। हाँ ठीक ठीक। बुद्धू कहीं की। अच्छा लो 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 लो, भर गया भर गया। अरे अरे टानो 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 टानो, अरे जोर से टानो। अरे तब तो सीखेगी ना। ओ बड़ी माँ, हाँ बहू को क्यों पानी भरवा रही हो? शहर में थोड़ी ना इतना काम करते होगी। देखो नहीं तो कमर मचक जाएगा। अरे मैं हूँ ना, अरे उसका कमर नहीं टूटने दूंगी मैं। कहीं टूट गया तो हाँ चलो। ए मौसी, आप लोग जो नया मेहमान कब लाएंगे? जरूर लाएंगे। ए भाभी सुनिए ना, आइए ना इधर। चल आप लोग शहर में हनीमून कैसे मनाते हैं? चल हट, कुछ भी बोल देती है। कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं, ये तो पगली है, कुछ भी बोल देती है। जब क्यों बात कर रही है? अरे मैं सुन ली तो क्या होगा? अरे हनीमून क्या हनीमून? चले माँ जी, पानी भरते हैं हम। चलो चलो चलो। अरे पीछे से नहीं भाई। क्या कर रहा हूँ? अरे सेल्फी ले रहा हूँ। ये देखो। अरे हटो ना तुम पीछे, हटो। भाग 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 भाग। अरे भागो ना तुम लोग। धोती मत गिरा दिया रे। भागो भागो तुम लोग, मेरा धोती गिरा दिया। अच्छा बाबूजी, तो उस बैठक में तो हम दोनों की ही जीत तो हुई है। और वो स्कूल के लिए जिस जगह पर हम वो स्कूल बनाना चाहते हैं, वहाँ पे वो सिंगराय बेसरा हमें परेशान तो नहीं करेगा ना? हाँ बाबू, बात क्या है ना, वो बरसों से हमारा है। असल में बीच में ऐसे ही पड़ा हुआ था और इन लोगों का नजर उस जमीन पर था कि उस जगह पर इन लोग दारू भट्टी खोलेगा। अभी हम लोग वहाँ स्कूल खोल रहे हैं तो उन लोगों को दर्द लग रहा है। कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर। अच्छा बाबूजी, हम वहाँ करोड़ों रुपए लगाकर स्कूल बनाना चाहते हैं, फिर बनने के बाद वो अगर कोई दिक्कत करेंगे तो? आहा, तेरे बाप तेरे साथ खड़ा है ना, तुम कुछ मत सोचो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। हाँ, तुम्हारे बाप के रहते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, तुम एकदम स्कूल खोल दो वहाँ पर, बाद बाकी जो होगा मैं देखूंगा, समझे? जी बाबूजी। अरे ये क्या हो गया रे? कुछ दिखता नहीं है। देखिए ना भैया, मेरा मोबाइल क्या हुआ? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या कर दिया भाई? क्या हो गया? वो बच्चे सब मेरा मोबाइल तोड़ दिया। देखिए ना, कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे अभी तो खरीद के दिया तुम्हें और खराब कर दिया। लो, धोती क्या कर दिया? वो बदमाश बच्चा सब, हम सेल्फी ले रहा था, हमको झपटता है। जब मैं उनको भगा रहा था तो मेरा धोती खींच के भाग गया। बच्चा लोग को नहीं पीटा तुम? भाग गया। उन सब का मैं कैसे मारूंगा? लो, बच्चा लोग से तुम नहीं सका क्या? लो, ये तो ठीक हो गया। देखो ठीक हो गया, तो दिख रहा है। वो देखो, हाँ, वो देखो। ठीक हो गया रे। अरे ठीक हो गया। बाबूजी आइए ना, थोड़ा फोटो खींचा। हाँ, सेल्फी हम लोग लेंगे। अरे देखो ना बाबूजी, पूरा हीरो लग रहे हैं, धर्मेंद्र जैसे। लो, नहीं दिख रहा? हाँ इधर आओ। हाँ, दिख रहा है। बाबूजी जरा ऐसा कीजिए ना। हाँ। अरे बाबूजी आप बोतल पकड़े जैसा दिख रहे हैं। तो कैसे करना है बोलो? अरे बाबूजी ऐसा कीजिए ना। ठेंगा दिखाना है? नहीं देंगे जमीन को। नहीं बेटा, ठेंगा। बच्चों, किसको किसको गाना गाने आता है बताओ तो जरा। मेरे को मैडम। तुम्हें आता है? सुनाओ तो जरा। दिला 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 दी तारा में संगत रे हटो 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 इन्या टटो गडी ते ए जी, देखिए ना ये बच्चों को, कितने टैलेंटेड है ना? हाँ जी,
देखो ना, इस गांव में टैलेंट की कोई कमी ही नहीं है। देख रही हो ना इन्हें, इन प्यारे बच्चों को। इनकी अगर अच्छे से पढ़ाई हो और ये जो चाहते हैं भविष्य में कुछ बनना, उसमें यदि वे लग गए तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। सच में जी, हमारे इस गांव में स्कूल बनाना बहुत ही जरूरी है। हाँ जी, इसलिए तो हमें इस गांव में स्कूल बनाना बहुत ही जरूरी है। बहुत नल में ना तो आओ, ध्यान से चलो चलो। हाँ, यहाँ पर नहाएंगे। अरे तालाब तो बहुत बड़ा है बाबूजी। हाँ बेटा, ये तालाब ही तालाब है ना। बचपन में तो देखा था, हाँ। बहुत छोटा सा था। अब देखो ना कितना बड़ा हो गया। इसको मैं खुदवाया हूँ और अच्छा। मछली पाला हूँ। अच्छा बाबूजी, तालाब जैसे बड़ा है तब मछली भी तो बड़ा बड़ा ही होंगे ना। अरे बहुत सारे मछली पाले हैं, बड़ा बड़ा मछली है यहाँ पर। वो देखो देखो देखो, इधर भाग गया। हाँ, बाबूजी, हम तो शहर में रह के वो बर्फ का मछली खाते खाते मेरा मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया। नहीं तो पकड़ के आज हम लोग मछली बनाएंगे, नहीं होगा? बढ़िया, बहुत अच्छा। बाबूजी, जाल लेके आए क्या? अरे तभी तुम नहीं बोले, नहीं तो जाल लेके आ जाते। पहले क्यों नहीं बहुत बोले? सारा मछली पकड़ते। बाबूजी, मेरे मुंह से तो लर टपक जा रहा है। अरे नहीं छूटे क्या? अरे पकड़ पकड़ पकड़। अरे हाथ से नहीं पकड़ाएगा भाई, नहीं पकड़ाएगा, जाल लेके आना पड़ेगा। पकड़ लेंगे। मैंने देखा है, मैंने टीवी में देखा है, बिना जाल से हाथ से ही पकड़ते हैं। हाथ से नहीं होगा, ये अलग तरह का जगह है। अच्छा ट्राई करते हैं ना भैया, पकड़ क्या के बोल रहे देखोगे? हैं? काम करो। अच्छा जाओ वो पकड़ो। गमछी निकालो, उसी से हम लोग मछली मारेंगे। हाँ, अरे निकाल गमछी के से जरा। नहीं, हाथ से ही पकड़ हाँ, लेंगे। वो गहराई में जाके मारना पड़ेगा। अच्छा से अच्छा से। उस गहराई में लग रहा है बहुत बड़ी अरे मछली अरे है। अरे वो अरे, देखो, वो देखो वो देखो, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो, अरे अरे चलो, तो मैं पकड़ता हूँ। ध्यान से जाना। अरे चुप देखो, रही, हाँ, वहीं पे है। देखिए मैं कैसे हाँ। पकड़ता हूँ। हाँ, ध्यान से जाना। पगड़ी तो तैरना बांध जानते हो ना लेंगे, भाई? हाँ? उसके बाद कैसे पकड़ता हूँ देख लेना। बाबूजी, क्या ठीक नहीं हो रहा? अरे देखना शंभू कैसे मछली पकड़ेगा। हाँ हाँ, अब देखिए, वो देखिए, चुप चुप चुप, वो देखिए। खामोशी से जाना। हाँ, चुप रही, चुप धीरे धीरे, आराम से जाओ। हाँ, धीरे धीरे, ध्यान आगे से। गड्ढा है। थोड़ा ध्यान देना। भिगा दिया रे, भगा दिया। ओह, मुझे भी भिगा दिया साथ में। हमको धक्का कहीं मारे, मुझे बहुत पकड़ के मेरे हाथ भिगा से दिया। छूट गया। अरे तो मुझे पानी में क्यों खींचा? काहे जो आपने खींच दिया हमको। हंस लो हंस लो, अब तुम लोगों का टाइम चल रहा है। अच्छा से खुशी मना लो भाई तुम लोग। बाबू, जब मछली पकड़ने नहीं आता है तो तालाब में उतरने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए, वरना कब डूब जाओगे पता भी नहीं चलेगा, समझे? मछली पकड़ने के लिए पहले पानी में उतरना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ता है पानी का गहराई कितना है। मालूम? उतर गए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। जाओ जाओ, इस घाट में नहाना नहीं होगा आज तेरा। जाओ दूसरे घाट में जाके नहाओ। अभी हम लोग नहाएंगे, उसके बाद और कोई। बॉस, लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी। चलिए दादा। ठीक है, अभी तुम लोगों का टाइम चल रहा है, बोल लो बोल लो। मेरा भी जब टाइम आएगा ना तो आप तुम लोगों को बताएंगे। हाँ चलो रे। ठीक है, जाओ। हाँ चला, नसीब ही खराब था इन दोनों की वजह से। तुम्हारी वजह से मुझे भीगना पड़ा, देखो ना। मेरे कारण कैसे? ये दोनों के कारण बदलूंगा कैसे क्या? हुआ? सब तो भिगा यही दिया। दोनों तो पनौती है, बना बना खेल बिगाड़ दिया। अरे मैं तो मछली बोल क्या? रहा हूँ, एक मिनट भी सुनोगे हाथ तब नहीं तो। आया। बाबूजी, यही तो मेरे को धक्का दे दिया, मैं तो पकड़ ही लिया था। मैंने अच्छा, ठीक है, कल बाबूजी, पकड़ेंगे। अगली बार हम लोग जाल जाल लेके लाएंगे, आएंगे। हाँ। खूब मछली पकड़ेंगे। सिद्धू जी, हम लोग जो मिलकर सपना देखे थे, आज ये सपना हम सबका पूरा हुआ। देखिए ना, हम कब से सोच रहे थे गांव में एक स्कूल बनेगा बनेगा, अब जाके पूरा हुआ है, सब आपकी वजह से। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मेरे बेटे को, ये जो इसका ही सोच और सपना था, उसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सही में मेरा एक सपना था कि
इस गांव के आसपास में कोई कॉलेज या स्कूल बने, जहां पर हमारे बच्चे के साथ साथ में अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे यहाँ पढ़ सके, बड़े बड़े अफसर बने, डॉक्टर इंजीनियर बने। यहाँ अगर पढ़ लिख लेंगे तो शहर की ओर जाना नहीं पड़े। यहाँ पढ़ लिख करके अगर अच्छे नागरिक बनेंगे, ये जो मेरा आशा और उम्मीद था, जो मेरा बेटा पूरा किया, इसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी, आज के बाद ये धरती सिर्फ अब हमारा पेट ही नहीं पालेगी। अब तक जो हम यहाँ पे धान सब्जी वगैरह जो हम यहाँ पर उगा रहे थे, अब इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे गांव के बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य और जो आने वाली पीढ़ी है, उन सभी का ये मंजिल तय करेगी।